हेलो दोस्तों, मैं शेखर आपका एसएससी क्लास में स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेशियो और एक परसेंटेज जो ऐसे चैप्टर है ये बहुत और सब चैप्टरों में काम देते हैं। तो आज मैं इसको एग्जांपल के थ्रू मैं पूरा समझाता हूँ, कैसे पूरे आसान तरीकों से मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते जाएंगे आगे की ओर। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एक तो पहले मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ ए रेशियो बी रेशियो कितना है, 5:1 और बी रेशियो सी कितना है, 3:2। ठीक है। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखिए। यहाँ पे हमें क्या दिया, ए रेशियो बी दिया है 5:1। यहाँ पे फिर दिया बी रेशियो सी 3:2, बी रेशियो सी 3:2। तो यहाँ पे देखिए क्या हमें तीनों ये फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए क्या दिया, बी अलग अलग दिया, 3 नीचे ऊपर 1। तो हमें इसको बराबर करने के लिए इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा आपस में, तब बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ हमें 3 से भी इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 1 से। तो 3 से हम यहाँ इंटू किए हैं तो यहाँ भी इंटू करेंगे 3 से, और 1 यहाँ इंटू किया तो हमें वो यहाँ पे भी 1 से इंटू करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। आइए दूसरा दूसरा देखते हैं। मान लीजिए ये ए रेशियो भी 26 दिया है और बी रेशियो सी दिया है 13 और सी रेशियो डी दिया है 22:19। हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए रेशियो डी, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे देखिए क्या करना है सर। यहाँ पे देखिए हमें इसमें क्या करना रहता है कि इस साइड वाला और जो इन साइड है अलग अलग, इन साइड को एक साइड इंटू करना पड़ता है, इन साइड को एक साइड इंटू करना पड़ता है। क्या हो जाएगा, 26 इंटू 27 इंटू 22 रेशियो 13 इंटू 13 इंटू 9। यहाँ पे तो देखिए इसको इंटू करने में कितना लंबा समय लगेगा। तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। देखिए जो यहाँ पे कट सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं काटता हूँ तो उसको काट लीजिए तो फिर आसान हो जाएगा। देखिए ये 2 से ये 3 पे जाएगा, फिर 27 ये 9 3 से और 3 9 जा, और फिर ये 2 पे जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और कर देते नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 3 से 3 पे जाएगा, ठीक है, और 3 से ये 3 चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4, ये दोनों इंटू में 4:1। ये देखिए 4:1, ये हमारा आंसर है ए रेशियो डी का। नहीं तो देखिए यहाँ पे भी हम काट सकते हैं। यहाँ पे तो ज्यादा वो हो गया था। देखिए यहाँ 2 पे, यहाँ 3 पे, 13 2 पे ये 1 जाएगा, 3 9 जा, 3 3 जा, फिर 3 से ये 3 चला जाएगा, और क्या बचा है, बस यही 3 से फिर ये 3 चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 बचा, ये 2 बचा, तो 4 रेशियो ये 1, यहाँ से भी कट सकता है, ये भी हो गया। और दूसरा देखिए मैं क्या दिखाता हूँ। इसी तरह क्वेश्चन मैं थोड़ा लंबा लूंगा। इस बार देखिए 25:9
11:16, फिर CT 27 कितना हो गया यहाँ पे 11 है चलता है। फिर D/E=8/22। तो यहाँ देखते काटते हैं, हमें यहाँ A/E पता करना है। तो हम यहाँ काटते हैं, जो कटता है वो काट देते हैं। ये देखिए 8 से 2 पे चला जाएगा, ये 3 से ये 3 और ये से ये जाएगा, ठीक है, और ये फिर 3 से ये चला जाएगा। तो और कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे, और नहीं कुछ कटेगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 3 5 15 1 3 2 6 3 2 6 7 3 रेशियो और 2 4, ये बचा 14 2 4 14 4 2 16 to 1 और 4 और 5 56 4 3 12 14। ये देखिए हमारा रेशियो ये है, ये हमारा है 75/56। ये आइए हम इसी तरह अगला देखते हैं करके। एक देखिए यहाँ पे इस तरह एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 3/4 और 1/5 और यहाँ पे A/B/C फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था कि A और C को तो इधर से ये मतलब जैसे मान लीजिए हमें A और C फाइंड करना रहता है, तो हम खाली ये इधर इंटू करते हैं। हमें तीनों फाइंड करना है, तो इसमें मैं एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए दोनों को किनारे किनारे इंटू कर लीजिए, 3 ये और ये 3 1 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे B जो देखिए क्रॉस है यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे इंटू कर लेंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना 4। इसको नहीं तो फिर हम करके दिखाते हैं उसी तरह पिछले, जैसे मैंने किया था, मैंने कितना था 3 4 1 5। इसको बराबर करने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा। 4 यहाँ भी 4, यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा 3/4/20 हो गया। ये देखिए आ गया। यहाँ पे इस तरह में डायरेक्ट हम क्रॉस में भी करेंगे ना तो हो जाएगा। और देखते हैं कि इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे आपको, उसमें अच्छा लगेगा। रुकिए इसको मैं एक दो और बता देता हूँ। 2A=3B=4C दिया, हमें फाइंड करना है A/B/C। तो हम देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 1/3/1/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह आया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने का होता है इस तरह होगा तो मुश्किल होगा, तो हम इसे बराबर कर लेते हैं इन तीनों को। तो इन तीनों को बराबर करने के लिए हमें 12 से वो एलसीएम लेना पड़ेगा इन तीनों को, तो हमें 12 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 यहाँ पे 2 2 6 3 ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये हमारा आ गया। अब मान लीजिए नहीं तो फिर यहाँ पे भी देखिए एक जगह और बताते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए, हम यहीं पे बताते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह है, मैंने इसको तो हम 12 से हमें वो करना है
यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या लेंगे हम 6। तो यहाँ देखिए मान लीजिए तीनों बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ से 12 बनाना पड़ेगा इन तीनों को। यहाँ कितने मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 3 4 12, ये 4 का यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 3 का करेंगे, ये हमारा रेशियो आ गया। अगर हम यहाँ डायरेक्ट यहीं पे हम कर देंगे, मान लीजिए मैं अब इसके पहले जो बताया था 12 12 इंटू करेंगे तो तीनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरह भी हम डायरेक्ट यहीं पे अगर इन तीनों को 12 बनाना है तो क्या इंटू करेंगे कि ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 यहाँ 4 यहाँ 3 किया, तो देखिए यही हमारा आंसर है जो मैंने निकाला था अभी 6:4 ठीक है। जैसे और देख लीजिए एक और परसेंटेज, मान लीजिए ये 30%, A = 40%, B = 20%, C हमें फाइंड करना है, A रेशियो B रेशियो C हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हम हटा लेंगे तीनों साइड का, जो भी करना है हमें तो तीनों साइड हम करेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन लगा तीनों साइड करना पड़ेगा, एक साइड नहीं कर सकते हम। जैसे हम परसेंटेज हटा ले, यहाँ तीनों जगह देखिए यहाँ 0 लगा हुआ है, तो 0 भी हटा देते हैं। ये देखिए पहले की तरह क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ पे क्या इंटू करेंगे कि वो एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या इंटू करेंगे, यहाँ पे तीनों को बराबर मतलब खुद में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वही 12 इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ पे करेंगे 6, तो हमें क्या आ गया 4:3:6 हमारा ये ए बी रेशियो का और आंसर आ गया 4:3। आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, मैं क्वेश्चन कुछ करके दिखाता हूँ आपको। आइए आप लोग क्वेश्चन आप लगाते हैं अनुपात पे, और अभी हम थोड़ा आसान करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा टफ लेंगे, उसके बाद थोड़ा अभी ये तो थोड़ा आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने लिया है। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 और दोनों के व्यय का अनुपात 2:3 है, और प्रत्येक 200 बचाते हैं, तो राम और श्याम का आय का अनुपात बताइए इसमें, ठीक है। यहाँ पे मतलब राम और श्याम जो है उनका सैलरी है 3:4 है, और उस सैलरी में से उन लोग वो 2:3 का खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद उनके पास 200 रुपये बचता है, तो फिर बताना है कि श्याम आय का अनुपात मतलब उनकी सैलरी का अनुपात बताना है टोटल खर्च करने से पहले जो था उनका वो, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले 3:4 दिया है, राम और श्याम का 3:4, ठीक है। और ये था उनका सैलरी, फिर खर्च करने के बाद मतलब स्पेंड कर रहे हैं कितना है 2:3, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने की डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। मान लीजिए लोग पास 3 कमाता था, वो 3 कमाते थे तो 2 खर्च करते थे, 1 बचता था। यहाँ पे भी 4 कमाते थे तो 3 खर्च करता था श्याम, 1 बचता था उसके पास। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 1 नहीं बचाते थे, 200 रुपए बचाते थे। कितने टाइम्स बचाते थे ये 200 टाइम्स। उसी तरह यहाँ पे उनको फिर टोटल बताना है कि राम और श्याम का अनुपात क्या है, इनकी सैलरी कितना है, यहाँ से भी 200 इंटू करेंगे, 200 ये आ गया 800, यहाँ भी 2 से 200 इंटू करेंगे तो कितना आ गया 600। ये दोनों का 600 और 800 राम और श्याम की आय का अनुपात यही है 6 और 800। आइए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ये एक अनुपात 3:2 में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है और अनुपात 4:5 में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन बढ़ जाता है। ऐसा करके कंपनी 12,000 बचाती है, तो वेतन पर प्रारंभिक व्यय बताइए। इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि कोई कंपनी थी तो उसमें 3:2 मतलब कर्मचारी काम करते थे, उसमें भी कमी हो जाती है। ये कमी होने के बाद फिर उनके सैलरी में 4:5 में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन बढ़ जाता है, तो उससे ऐसा करके कंपनी को 12,000 बच जाती है। तो फिर तो पर प्रारंभिक उनका पूरा पहले जितना खर्चा था वो बताना है यहाँ पे। तो देखिए 3:2 है, ये पहले कर्मचारी थे,
जो कि नंबर ये घट रहा है, 3:2 हो गया। और फिर उनका सैलरी, जो सैलरी था, सैलरी 4:5 मतलब बढ़ गया। पहले 3 थे, 3 कर्मचारी थे तो 2 हो गए। फिर पहले सैलरी 4 से 4 से 5 हो गया। तो मतलब कि एक के पास कितना, एक के पास 4 जा रहा था, तो तीन लोग थे काम करने, तो कितने हो गए, 12। ठीक, यहाँ पे मतलब कि एक कर्मचारी के पास 4 जा रहे हैं, तो इसी तरह 3 कर्मचारी है तो उनके पास कितना जाएगा, 12। इसी तरह यहाँ पे भी 2 कर्मचारी हैं, एक को 5 मिल रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15। अब 15 10 हो जाएगा, सॉरी 2 10 हो जाएगा। ठीक है। और फिर इनको फिर दो का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, पहले 12 था 10 हो गया, दो की कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 12, यहाँ 2 का बच रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 12,000 की बचती है, तो कितना कितना टाइम ज्यादा है, 6,000। ठीक है। उसी तरह इसमें भी ये पहले खर्च मतलब अब मिल रहा है हम लोग को, जो अब की सैलरी मिल रहा है, यहाँ 6,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कितना आ जाएगा, 60,000। अब हमको बता रहा है कि पहले प्रारंभिक व्यय, पहले का जो पहले हम लोग का सैलरी था वो बताना है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा 6,000, तो कितना हो जाएगा, 72,000। कंपनी को पहले 72,000 खर्च करने पड़ते थे, अब 60,000 ही खर्च करने पड़ रहे हैं। ये हमारा आंसर ये है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेतन के रूप में सभी पुरुषों और महिलाओं में विपरीत कुल राशि का अनुपात 6:5 है। प्रत्येक पुरुष और महिला का वेतन का अनुपात 2:3 है। नर और मादा का संख्या का अनुपात खोजें। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कोई कंपनी थी, कोई कंपनी थी, तो उस कंपनी में महिला और पुरुषों को 6:5 में सैलरी मिलती थी, 6:5 में उनको सैलरी मिलती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पुरुष शायद घट गए, क्या हो गया, वेतन का अनुपात 2:3 हो गया। तो इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या बताना है। ठीक है, तो पहला क्या था, 6:5। उसके बाद कितना हो गया, 2:3। यहाँ पे देखिए, पहले की सैलरी ये थी, फिर बाद में की सैलरी ये हो गई। ठीक, तो इसमें हमें संख्या बतानी कितने पुरुष और महिला काम करते थे। पहले इतना मिलता था उनको, सैलरी इतना मिलता था, अब उतना मिल गया, मतलब कि 6/2। यहाँ पे एक को तीन मिलता है, एक मतलब 3 लोग थे ऐसे कि उनको इतना सैलरी मिलता था, 6 मिलता था। इसी तरह महिलाओं में भी 5 पहले मिलता था, अब 3 मिल रहा है, मतलब कि 3 से डिवाइड करें यहाँ पे, तो फिर इतना इनका रेशियो क्या आ गया, यहाँ पे 3:5:3 यहाँ पे यह आया। फिर हमें यहाँ क्या कहते हैं, रेशियो में ये होता है कि 3 अगर इस तरह आया है फ्रैक्शन में, तो इधर वाला इधर आ जाता है, इधर क्या हो जाएगा, 9:5। मतलब कि यहाँ पे 9:5 मतलब 9 पुरुष वहां काम करते थे, तो महिलाएं यहाँ पे 5 काम करते थे। ये हमारा आंसर आ गया। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ए और बी और सी, कोई 3 आदमी थे, जो उनका व्यय का अनुपात 16:12:9 है, और उनकी बचत, उनकी आय का योग है, यहाँ पे आय का 20% और फिर 25% और 40% है। यदि उनकी आय का योग इतना है 15-30 है, तो बी का वेतन बताएं। इसमें अब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ। कोई 3 आदमी थे, तो उनको जो सैलरी मिलती थी 16:12:9 पे सैलरी मिलती थी। तो तीनों जो अपने सैलरी में से कोई 20%, कोई 25% और कोई 40% खर्च करता था। तो उनकी फिर खर्च करने के बाद उनका योग, सैलरी का खर्च करने का जो पैसा था 15-30 था, तो उनमें से बी का वेतन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये बी और सी 16:12 कितना 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान
20 ये जो है अपने सैलरी का 20% खर्च करता था। ठीक है, हम यहाँ पे 20% क्या लिख सकते हैं, 1/5, 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये पहले ये जो है 5 कमाता था, उसमें से 1 खर्च कर देता था, तो बचता कितना था, 4, बचता कितना था, 4 बचता था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 4 1 बचाता था, 4 उनका 1 बचाता था वहां पे, और 4 उनका खर्च होता था। लेकिन वहां पे कह रहे हैं कि 4 नहीं, 16 है, तो 16 से कितने टाइम से ज्यादा है, गुना 4। उसी तरह उनकी टोटल सैलरी कितनी थी, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे कितना हो गया, 20। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी 12 है, तो 12 है, और उनका 25 रेशियो, इसका 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1/4। यहाँ पे इसी तरह है कि एक मान लीजिए वहां पे ये एक खर्च करता था तो 3 बचते थे, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ कितने टाइम ज्यादा है, 4 गुना टाइम। उसी तरह यहाँ पे उनकी टोटल सैलरी कितनी थी, 16। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे 9 पे भी, इसका सी वाला भी, सी कितना करता था, 25, 40, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। वहां पे मान लीजिए इसके सैलरी टोटल 5 थी, यहाँ 2 हो गया, तो कितना बचा, 3 से कितना टाइम ज्यादा है, 3 टाइम से ज्यादा है, फिर 3 टाइम। इसी तरह यहाँ उसकी टोटल कितनी सैलरी होगी, यहाँ हो जाएगी 3, यहाँ 15 हो जाएगा। ये तीनों का अभी ये है। इसके बाद मैं बताता हूँ आगे, अभी और क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, अभी जगह नहीं बचा था, इसको देखिएगा, यार गीला हो गया। यहाँ देखिए, बी ए का कितना है, 20, इसका कितना है, 16, इसका कितना है, 15। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे, इनका टोटल सैलरी खर्च करने के बाद इनको जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, जो बचता था, बचता था कितना है, ये 6, 5, 11, 1 और 3, 3, 4, 5, 51 इन तीनों का योग हो गया। तो इसी तरह फिर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है, लेकिन उनकी आय का योग इतना है, 15/30। यहाँ से कितना गुना ज्यादा है, 5, 1, 6, 30 गुना, 30 गुना ज्यादा है। इसी तरह इसमें बी का बताना है, तो बी का कितना है, 20 से इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना है, 6, 18, 1, 3, 1, 3, 4, 480 रुपए। ये है हमारा आंसर, बी का आया इतना है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। कोई दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है, प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दूसरी संख्याओं का ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई दो संख्या थे 4:5, उनमें से 25 घटाया जाता है दोनों में से, तो घटाने के बाद 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि दूसरी जो घटाने से पहले जो क्वेश्चन थे वो क्या था, वो हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास, 4:5, और फिर घटाने के बाद कितना हो जाता है, 3:4। ठीक है, हम घटाते हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे से एक, ठीक, यहाँ घटाने के बाद 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हम प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं, तो कितने टाइम घटाते हैं, हाँ 25 हो जाएगा। इसमें दूसरी संख्या को बताना है, मतलब इसके साथ इसका वाला बताना है, इससे 25 गुना ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 125। हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये 125 आ गया हमारा। दोस्तों, ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।